गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग व्याकरण का पाठ 7 क्रिया करेंगे, है ना। इससे पहले हमने पाठ 6 तक आपको पढ़ा दिया है ना। पाठ 6 है विशेषण, है ना। आपका पाठ 6 विशेषण है। विशेषण हमने पढ़ा दिया है ना। आपकी परीक्षा में पाठ 7 तक आधा कोर्स आएगा, आधी हाफ ईयरली एग्ज़ाम है तो लेसन 14 है आपके में, तो 7 लेसन तक आएगा, है ना। तो आपको आज हम आपको पाठ 7 क्रिया पढ़ाएंगे। तो क्रिया किसे कहते हैं? जैसे नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो, इनमें कोई ना कोई काम हो रहा है। बताइए क्या काम हो रहा है ना। काम होना ही क्रिया कहलाता है। तो काम क्या हो रहा है? पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं ना। पिताजी बैठ के पेपर पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। माताजी खाना बना रही ना मम्मी, माताजी खाना, तो यहाँ लिखेंगे खाना बना रही हैं या पका रही हैं। खाना पका रही हैं। तीसरा, बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। यहाँ लिखेंगे खेल रहे हैं। माताजी खाना पका रही हैं। बच्चे खेल रहे हैं। अब इसका नाम कुछ भी रख दो। बच्ची झूला झूल रही है। झूला झूल रही ना। बच्ची झूला झूल रही है। और ये क्या है? बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। विद्यालय जा रहे हैं ना, बैग लेकर के। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, है ना ये। और अंत में क्या है? मछली पानी में तैर रही है। मछली पानी में तैर रही है ना। बच्चे विद्यालय जा रहे, तो क्या लिखा पहले में? माताजी खाना पका रही हैं। बच्चे खेल रहे हैं। बच्ची झूला झूल रही है। बच्चे विद्यालय या सड़क पर चल रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चे सड़क पर चल रहे हैं। और मछली पानी में तैर रही है। तो जो काम होता है या किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ये क्रिया होगी। जैसे इसमें खाना, माताजी खाना पका रही हैं, तो क्या क्रिया कर रही हैं? पका रही हैं। बच्चे खेल रहे हैं, क्या क्रिया कर रहे हैं? खेल रहे हैं। बच्ची झूला झूल रही है, तो क्या क्रिया कर रही है? झूला झूल रही है। बच्चे सड़क पर चल रहे हैं, क्या क्रिया कर रहे हैं? चल रहे हैं, है ना। और मछली पानी में तैर रही है, तो क्या क्रिया कर रही है? तैर रही है। क्या काम कर रही? तैर रही है। तो ये शब्द ही क्रिया कहलाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे अभ्यास। ये हमने पाठ पूरा किया ना। अब अभ्यास ये हमारा हो गया शुरू। अभ्यास करना मतलब ये बताना है। अब एक्सरसाइज करेंगे। नीचे कुछ नाम और कुछ काम दिए हैं, उनकी अलग अलग सूची बनाइए। इधर नाम लिखना है, इधर काम लिखना है। जैसे सबसे पहला नाम क्या है? मछली। पहले नाम लिख लेंगे हम यहाँ पर, फिर उसके बाद काम लिखेंगे इनके। पहले नंबर क्या लिखेंगे यहाँ पर? मछली। नंबर 1 मछली, ठीक है। अब दूसरा नाम क्या आया? फूल। फूल भी लिख लेंगे, ठीक है। तीसरा नाम किसका आया? माताजी। नंबर 3 माताजी लिख लेंगे। नंबर 4 पिताजी, नहीं माताजी लिखा, चलो अच्छा। उसके बाद पिताजी लिख लिया यहाँ पर, नंबर 4 पर पिताजी लिख लिया। और एक ये यहाँ पर एक सबसे नीचे कुत्ता लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले मछली, नंबर 2 फूल, नंबर 3 माताजी, नंबर 4 पिताजी और नंबर 5 कुत्ता। अब मछली क्या करती है? ये तो नाम हो गए सबके। मछली क्या काम करती है? तैरती है। यहाँ लिखेंगे तैरती है। फूल क्या काम होता है? फूल का खिलता है ना।
खिल रहा है फूल, तो फूल खिलता है। अब तीसरे नंबर पर माता जी। माता जी क्या करती हैं? खाना पकाती हैं। माता जी के सामने लिखेंगे खाना पकाती हैं। और नंबर 4 है पिताजी। पिताजी क्या करते हैं? कहाँ गया ये? पिताजी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। पिताजी के सामने लिखेंगे पूजा करते हैं। और अंत में लिखेंगे कुत्ता। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। भौंकता है ना, तो यहाँ पर भौंकता है। यहाँ कुत्ता, यहाँ भौंकता है। क्या काम है कुत्ते का? भौंकना। पिताजी का काम पूजा करते हैं, माताजी खाना पकाती हैं, फूल खिलता है और मछली तैरती है। ये हो गया आपका। दूसरा है नीचे के वाक्यों में काम बताने वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचो। जो नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं ना, उनके नीचे केवल लाइन खींचना जो काम क्रिया शब्द हैं, काम बताने वाले शब्द। जैसे राजा दरबार में आया। क्या काम किया उसने? आया। आया के नीचे हम लिखेंगे, लाइन खींचेंगे, केवल अंडरलाइन करना, नीचे रेखा खींचना, केवल लाइन खींचना है। लड़की खेल रही है। क्या क्रिया कर रही है लड़की? खेल रही है। क्या काम हो रहा है लड़की का? खेल रही है। इसके नीचे हम लाइन खींचेंगे। तोता उड़ गया। तोता का क्या काम हुआ? क्या काम किया तोता ने? उड़ गया। उड़ गया के नीचे लाइन खींचेंगे। नाव पानी में डूब गई। क्या काम हुआ नाव का? डूब गई। ये डूब गई के नीचे लाइन खींचेंगे। किसान हल चला रहा है। क्या काम कर रहा है? हल चला रहा है। पूरे में लाइन खींचेंगे, हल चला रहा है। ठीक है, तो पहले के नीचे राजा दरबार में आया। आया। दूसरे में लड़की खेल रही है। खेल रही है। तीसरे में तोता उड़ गया। उड़ गया के नीचे। चौथे में नाव पानी में डूब गई। डूब गई। और अंत में हल चला रहा है। किसान हल चला रहा है। इनके नीचे लाइन खींचेंगे। अब अगली एक्सरसाइज क्या है? निम्नलिखित क्रिया का सही रूप रिक्त स्थानों में भरकर वाक्य पूरा करें। इसमें अवधेश, किताब, अब इनमें से ये लिखी तो है क्रियाएं, लेकिन इनका सही रूप बनाकर लिखना है। जैसे ये कि यही लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? अवधेश किताब पढ़ना है, तो ये तो सेंटेंस सही नहीं बनेगा ना। सही वाक्य बनाना है। क्या लिखेंगे? अवधेश किताब पढ़ता है। पढ़ना की जगह पढ़ता है। ठीक है। शिशु किलकारी मारकर हंसना लिखा है। हंसना है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे? शिशु किलकारी मारकर हंसता है। हंसता है। यहाँ हंसना की जगह हंसता हो जाएगा। सीता कल जाना, जाना नहीं, गई। गई। सीता कल गई। माँ ने लोरी को मिठाई खाना। खाना क्या लिखेंगे तो यहाँ सेंटेंस सही नहीं बनेगा। माँ ने लोरी को मिठाई खिलाई। ठीक। मैं रोज़ सुबह दौड़ना जाता हूँ। दौड़ने। मैं रोज़ सुबह दौड़ने जाता हूँ। हैं? क्या क्या शब्द यहाँ होंगे? दौड़ने। तो पहले में अवधेश किताब पढ़ता है। शिशु किलकारी मारकर हंसता है। सीता कल गई। माँ ने लोरी को मिठाई खिलाई। मैं रोज़ सुबह दौड़ने जाता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका सही रूप, क्रिया का सही रूप से ये सेंटेंस सही बना। अब नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित क्रिया शब्दों से वाक्य बनाओ।
इन 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 क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना। उठना, उठना, इसका वाक्य क्या बनेगा? हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। उछलना, उछलना क्या है? दौड़ना, उछलना नहीं, क्या होगा? उछलना। रस्सी खेलने में उछलना पड़ता है। रस्सी खेलने में उछलना पड़ता है। देखना, देखना, देखना का क्या होगा? ज़्यादा टीवी देखना अच्छा नहीं है। ज़्यादा टीवी देखना गलत है या अच्छा नहीं है। चढ़ना, छत पर जाने के लिए हमें सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। खेलना, हमें शाम के समय दोस्तों के साथ खेलना चाहिए। शाम को दोस्तों के साथ खेलना चाहिए। तो क्या हुआ? पहला हुआ सुबह जल्दी उठना चाहिए। रस्सी खेलने में उछलना पड़ता है। ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। छत पर जाने के लिए सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। सुबह शाम खेलना अच्छा है। ऐसे लिखो, सुबह शाम खेलना अच्छा है। ठीक है, ये वाक्यों में प्रयोग हो गए इनके। अब है नीचे एक नाम के लिए 2 काम लिखे गए हैं। सही काम पर सही का चिन्ह लगाओ। 2 काम दिए गए हैं, तो सही काम पर जो सही, जिससे मतलब जो एक सही शब्द है सही वाक्य के साथ में, तो जो सही शब्द है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। जैसे हवा चलती है, हंसती है। कि हवा हंसती है? नहीं, हवा चलती है। चलती में हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। गुब्बारे नाचते हैं, उड़ते हैं। क्या करते हैं गुब्बारे? उड़ते हैं। उड़ते पे निशान लगाएंगे सही का। पक्षी चहचहाते हैं, रोते हैं। पक्षी रोते हैं? नहीं, चहचहाते हैं। शेर दहाड़ता है, पुचकारता है। शेर क्या करता है? दहाड़ता है, चिल्लाता है। और खाना रखते हैं, खाते हैं। रखते भी होता है, खाते भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम खाते मिलाएं। खाना रखते भी तो है ना, लेकिन यहाँ हम खाते हैं पे मिलाएंगे। तो पहले में लगाया हवा चलती है, गुब्बारे उड़ते हैं, पक्षी चहचहाते हैं, शेर दहाड़ता है और खाना खाते हैं। ठीक, अब अंतिम में क्या है? बताओ। पिक्चर देखकर बताना है कि क्या क्या हो रहा है इसमें। बालक क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। लड़की क्या कर रही है? रस्सी कूद रही है लड़की, है ना। बंदर क्या कर रहा है? कहाँ बंदर? हाँ, पेड़ पर लटका है। और सूरज निकल रहा है, सूरज अस्त हो रहा है, डूब रहा है ना। सूरज डूब रहा है। तो क्या हुआ? सबसे पहले बालक पतंग उड़ा रहा है, लड़की रस्सी कूद रही है, बंदर लटक रहा है, पेड़ पर लटक रहा है और सूरज डूब रहा है। अब अंत में क्या है? जो काम होता है उसे क्या कहते हैं? जो काम होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। जो काम होता है उसे क्रिया कहते हैं। ये देखो, ये इसकी परिभाषा ये लिखी हुई ना, जो काम होता है या किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ये क्रिया लिखी हुई। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाठ, है ना। ये पाठ पूरा हो गया। इतना ही आपके परीक्षा में आएगा। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में हाफ कोर्स हो गया आपका।
तो ये इसको आप लोग बुक में इसमें भर लेना, बुक में फिल करा ही दिया है हमने, उसके बाद याद भी कर लेना इसको। उसके बाद एक होमवर्क आपको और करना है, अपनी माँ के विषय में कम से कम 5 बात बतानी है ना। कैसे? मेरी मेरी माँ, अपनी अपनी मम्मी का नाम बताना। मेरी मम्मी का नाम सीता है, गीता है, जो भी कुछ है। मेरी माँ का नाम सीता है, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मुझे सुबह सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए टिफ़िन बनाकर मुझे बनाती हैं, मुझे तैयार करती हैं, मुझे स्कूल छोड़ने जाती हैं, फिर लेने जाती हैं, मेरा गृह कार्य कराती हैं, मेरा सारा काम करती हैं, वे मुझे बहुत प्यार करती हैं, खाना भी बनाती हैं मेरे लिए, वे मुझे बहुत प्यार करती हैं और मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। इस तरह से अपनी माँ के विषय में आपको 5 वाक्य लिखना है ना। हो गया, ठीक है, गुड डे।